दरवाजे की घंटी बजी तो नंदिनी ने पोस्टमैन से लिफाफा लेकर उस लिफाफे को खोलते हुए अंदर कमरे की ओर आवाज देते हुए कहा, पापा चिट्ठी आई है। चिट्ठी? ईमेल के ज़माने में चिट्ठी? आश्चर्य से राकेश ने अपने अखबार को समेटते हुए कहा, अरे नंदिनी बेटा, तू भी ना अंदर लेकर आ, बैंक से कोई ज़रूरी कागज़ वगैरह आया होगा, उसी को तुम चिट्ठी समझ रही होगी। जानती भी हो कि चिट्ठी क्या होती है। लाओ मुझे दो लिफाफा। पापा चिट्ठी ही है, बुआ के यहाँ से आई है। बुआ के यहाँ से मतलब राधा की चिट्ठी? ओह, मैं तो भूल ही गया, रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए मेरे लिए तेरी बुआ की राखी आई होगी। राकेश ने उत्सुकता से बहन की राखी लिफाफे से निकाली तो राखी और रोली के साथ एक तह किया हुआ कागज़ भी निकल पड़ा। राकेश ने उस कागज़ की तह खोलते हुए कहा, यह तो सच्ची में चिट्ठी है, मेरी बहन की चिट्ठी। कभी चिट्ठियाँ जीवन का सबसे ज़रूरी साहित्य हुआ करती थी, जो व्यक्ति के मन को हूबहू अपने दर्पण में उतार देती थी। बिल्कुल वैसी ही एक चिट्ठी बरसों बाद राकेश के घर आई थी, जिसे पढ़ते हुए राकेश की आंखें आंसू से और मन खुशी से भरा जा रहा था। दरअसल चिट्ठियाँ होती है ही है इतनी भावुक, और फिर यह तो एक बहन की चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, प्रिय भाई, हर बार राखी पर तुम्हारे पास आती हूँ, जो कि इस बार नहीं आ पाई तो लिफाफे में राखी रखकर ही भेज देती हूँ, लेकिन अब की बार राखी के साथ एक लंबी चिट्ठी भेजने का भी मन हुआ। मुझे लगता है चिट्ठियाँ भावों को समेटने की सबसे बड़ी ताकत रखती है। अब तुमसे मिलकर कभी भी पूरी बातें नहीं कर पाती। आज संवादों के कितने सारे और कितने सरल माध्यम हो गए हैं, पर फिर भी कहाँ साफ गोई से मन की बात हो पाती है। इसलिए आज तुमसे चिट्ठी के जरिए ढेरों बातें कर रही हूँ। भाई, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए बचपन के दिन, लड़ाई झगड़े, सब बहुत याद आते हैं। अब अपने अपने जीवन में हम इतने व्यस्त हो गए कि उन बीते दिनों को याद करने की, उनकी बातें भी नहीं कर पाते। तुम्हें याद है जब तुम पुणे में पढ़ते थे, तब मैं तुम्हें गांव से लंबी लंबी पत्र लिखकर भेजती थी। तुम वे सारे पत्र कितने सहेज कर रखते थे, मुझे पता है। बिल्कुल वैसे ही यह चिट्ठी भी तुम सहेज कर रख लोगे, जैसे हमारे माता पिता बरसों पुरानी चिट्ठियों को सहेज कर रख लेते थे। ऐसी ही ढेरों बातें राधा ने उस चिट्ठी में लिख भेजी थी। एक लंबी भावनात्मक चिट्ठी पढ़कर राकेश ने अपनी बहन के साथ बिताया हर पल याद करते हुए उस चिट्ठी को सलीके से जरूरी कागजों के बीच रख दिया। सच है, चिट्ठियों में मन का इतिहास समेटने की ताकत होती है। घरों की साफ सफाई में या किसी जरूरी चीज की तलाश में जब जब पुरानी चिट्ठियां हाथ लगती है, मानो फिर से पढ़ने वाले के साथ पुनः एक संबंध स्थापित कर लेती है। वे फिर से वह बीता कल याद दिलाती है। चिट्ठियाँ लिखी जानी चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए, मन के भाव उड़ेलने के लिए। कुछ दिनों बाद राधा के घर भी किसी ने दस्तक दी तो उसके बेटे ने दरवाज़ा खोलकर सामने वाले से एक लिफाफा लिया। तभी कमरे से राधा ने पूछा, कौन था बेटा? बेटा मजाकिया अंदाज में बोला, मॉम, ईमेल के ज़माने में चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी आई है? राधा ने पूछा तो बेटा ने उसके हाथों में एक भावना से भरा कागज पकड़ाते हुए कहा, मामा के चिट्ठी आई है।